नमस्कार दोस्तों, मैं नितेश आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल फिनसिक्योर में, जहां पे हम इन्वेस्टमेंट एवं इंश्योरेंस को लेकर रेगुलर वीडियोस आपके लिए लाते रहते हैं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे इंश्योरेंस को लेके, टर्म इंश्योरेंस को लेके, जो कि एक प्योर लाइफ कवर होता है। आपकी जो इनकम होता है उसे प्रोटेक्ट करने का काम करता है। सबसे पहले हम जानते हैं कि इसकी रिक्वायरमेंट क्यों होती है, उसके बाद हम जानेंगे किन लोगों को टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए, और फिर तीसरे पॉइंट में हम जानेंगे कि क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, बातों का ध्यान रखना चाहिए एक टर्म इंश्योरेंस लेते समय। सबसे पहले जान लेते हैं टर्म इंश्योरेंस होता क्या है। तो जैसे मैंने इंट्रो में बताया कि ये प्योर टर्म प्लान है, प्योर लाइफ कवर है, जो आपकी गैर मौजूदगी में आपकी जो फाइनेंशियल लाइबिलिटीज़ हैं आपके परिवार के प्रति, उनको ध्यान में रखते हुए उसको मेक श्योर करता है कि आपके परिवार को फाइनेंशियली किसी भी तरीके की प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पर आप एक लाइफ कवर लेते हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पे बात कर लेते हैं, 1 करोड़ का आपने एक कवर लिया। दैट मीन्स अगर किसी भी तरीके की कोई भी मिस हैपनिंग हो गई तो आपके परिवार को 1 करोड़ रुपए का एक लमसम अमाउंट टैक्स फ्री आपको दिया जाता है, जिसके प्रति आप एक मंथली प्रीमियम या ईयरली प्रीमियम पे कर रहे होते हैं। दूसरी चीज़, यहाँ पर सबसे बड़ी ध्यान रखने की बात यह है कि कितना टर्म इंश्योरेंस लेना ज़रूरी है, सम अश्योर्ड आपको कितना लेना चाहिए, किन लोगों को लेना चाहिए और कितने साल तक लेना चाहिए। कितना लेना चाहिए, बहुत सिंपल कैलकुलेशन आप रखिए कि जितनी आपकी ईयरली इनकम है उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए या फिर 20 से मल्टीप्लाई कर दीजिए अगर आपकी फैमिली बहुत बड़ी है तो। ठीक है। सो फॉर एग्जांपल, अगर आपका एक एग्जांपल के तौर पे 10 लाख की ओवरऑल ईयरली इनकम है तो 1 करोड़ एक आपके लिए सही अमाउंट है। अगर आपकी फैमिली बड़ी है तो 2 करोड़ तक भी आप चूज कर सकते हैं, जिसके लिए आप मंथली या ईयरली पे कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा किन लोगों को लेना चाहिए, तो हर उस इंसान को जो कि अपनी फैमिली का ब्रेड अर्नर है, कमा के पैसा लेके आता है, सिंपल लैंग्वेज में बात करूँ तो उसे ये टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए। लेकिन यहीं पर अगर आपका एक बहुत बड़ा बिजनेस है जो कि काफ़ी आसानी से चल रहा है, काफ़ी आपने उसको स्ट्रीमलाइन कर दिया है और आपकी गैर मौजूदगी में भी वो बिजनेस चलता रहेगा, तो फाइनेंशियली कोई भी लाइबिलिटीज़ नहीं बचती है, तो वहाँ पर कोई रिक्वायरमेंट आपको नहीं बनती है टर्म इंश्योरेंस लेने की। फिर आप इन्वेस्टमेंट की तरफ जा सकते हैं, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट, स्टॉक इन्वेस्टमेंट, उसके लिए हम फिर किसी वीडियो में बात करेंगे। तो अब आपको पता चल गया कि किन लोगों को टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए, टर्म इंश्योरेंस होता क्या है। अब बात करते हैं किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए टर्म इंश्योरेंस लेने समय। सबसे पहले ये मेक श्योर करें कि आप अपनी कंपनी को, जिस भी कंपनी से टर्म इंश्योरेंस ले रहे हैं, उन्हें इंसिस्ट कीजिए कि आप आपका हेल्थ चेकअप जरूर करवाएं। अगर वो टेली अंडर राइटिंग को प्रमोट करते हैं, कहते हैं कि नहीं आपकी तो उम्र कम है, हम सिर्फ एक कॉल पे ही डिस्कस कर लेते हैं, तो नहीं, आप उन्हें, चाहे आपको अपनी जेब से पैसा पे करना पड़ रहा है, फिर भी आप कहिए उनको, क्योंकि फिर आपके पास में कहने को सबूत रहता है। कंपनी ने अपनी तरफ से हेल्थ इंश्योरेंस किया है, उन्होंने इस चीज़ को, जिम्मेदारी अब उनकी बन जाती है, क्योंकि अब उन्होंने पूरी तरीके से एक आपको जो इंश्योरेंस लिया है अपने रिस्क पे दिया है। अदरवाइज बाद में जब बीमारियां निकल के आती है तो ये प्रूफ करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि जो इंश्योरेंस लेने से पहले ये बीमारी थी या बाद में ये बीमारी थी। लेकिन जब हेल्थ इंश्योरेंस उन्होंने, हेल्थ चेकअप उन्होंने करवाया है, तो अब उनकी जिम्मेदारी है, वो उनकी सरदर्दी बन जाती है कि अब चाहे बीमारी पहले थी या बाद में थी, उन्होंने हेल्थ चेकअप करवाया था, तो वो अब उनकी जिम्मेदारी बन जाती है। दूसरी चीज़ आपको ये ध्यान ज़रूर रखनी है कि अगर आप किसी भी तरीके का मदिरा पान का सेवन करते हैं या कोई भी तरीके की बैड हैबिट आपको है, तो आप ये डिस्क्लोज कर दें। चाहे थोड़ा प्रीमियम ज़्यादा आएगा, बट जब ये चीज़ें बाद में निकल के आती है तो फालतू में पॉलिसी रिजेक्ट हो जाती है। आपके परिवार ने क्या सोच के, आपने क्या सोच के ये पॉलिसी ली थी, लेकिन फिर उसका बेनिफिट आपके फैमिली को नहीं मिल पाता है। तो कोई चीज़ छुपानी नहीं है और प्रॉपर हेल्थ चेकअप को प्रमोट करना है, प्रॉपर हेल्थ चेकअप आपको करवाना है। तीसरा, उसके बाद भी रेगुलर जब भी आप ईयरली या एनुअल हेल्थ चेकअप करवाते हैं, हाफ ईयरली, जैसे भी, उनके डॉक्यूमेंट्स को ज़रूर संभाल के रखें। एक फाइल प्रॉपर बना लें जहां पर आप इन चीज़ों को संभाल के रखें, फ्यूचर में ये चीज़ें काम आती हैं। तो ये रहती हैं टर्म इंश्योरेंस के बारे में प्रॉपर गाइडलाइंस। अगर आप अपने लिए कोई भी टर्म इंश्योरेंस चूज कर रहे हैं तो आप एक काम कर सकते हैं, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपकी रिक्वायरमेंट को समझते हुए आपके लिए इंडिया का बेस्ट टर्म इंश्योरेंस प्लान चूज करने में आपकी मदद करें, क्योंकि इसमें और भी कई सारी चीज़ें होती है जिनमें ध्यान रखना होता है, जिन्हें डिस्कस करना होता है, उन्हें एक वीडियो में डिस्कस नहीं किया जा सके। अगर आप अपने लिए, अपनी फैमिली को सिक्योर करने के लिए एक टर्म प्लान सोच रहे हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे हमें कॉन्टैक्ट, डेफिनेटली हेल्प यू गेट द बेस्ट टर्म प्लान। थैंक यू सो मच। एंड अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड अगर कोई भी क्वेश्चन आपके मन में है तो कॉमेंट में लिख सकते हैं। वी विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर दैट फॉर यू। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड। थैंक यू, बाय बाय।